हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी करेंगे जो होंगे 5.13 से लेकर 5.15 तक। और टोटल 3 क्वेश्चंस आपका इस वीडियो में रहेगा और इस वीडियो में आपका चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ये जो 3 क्वेश्चंस है ये टोटली बेस्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ के ऊपर में है। और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इफेक्ट रहता है उसको फाइंड आउट हमको करना है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं इस पे। तो बिना देरी किए चलिए चालू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसा इफेक्ट लाएगा। ओके है, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो बोलता है ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो मतलब आप मान लीजिए कि आपका टेबल है यहाँ, तो इसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन मान सकते हैं। हैज़ इट एलाइज्ड अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आपका जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसको एलाइज कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दिस इज द मैग्नेट। ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लीजिए इसको। और ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया। ओके है, अब बोल रहा है कि नल पॉइंट आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। अब यहाँ सेंटर से 14 सेंटीमीटर आप ऊपर चले जाइए या नीचे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी चले जाइए, तो आपको 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पास में नल पॉइंट मिलता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नल पॉइंट होता है वो होता क्या है। नल पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कितना होगा, वो होगा 0। ठीक है, अब ये नल पॉइंट बना कैसे। तो अभी देखिए ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और हमको मालूम है ये बात कि ज्योग्राफिक नॉर्थ एक्चुअल में अर्थ का साउथ पोल, साउथ मैग्नेट बनता है, मैग्नेटिक साउथ बनता है। और साउथ पोल जो होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ बनता है। ठीक है, इसके कारण जो फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से ऐसे निकलेगा और इधर से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे अंदर की तरफ आ रही हैं और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऊपर की तरफ जा रही होंगी इस टाइप से। तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा और जब वहां रिपल करेगा तो यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन बनाएगा और इन दोनों का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो हमें 0 मिलेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, हर पॉइंट पे ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए ये फील्ड ऐसे लाइंस ऐसे बन के ऐसे घूम के अंदर आती है। देखिए यहाँ से ऐसे घूमेगी और यहाँ से ऐसे बनेगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, ओके, तो हमें ये पता चल चुका है अब कि यहाँ पास में जो नल पॉइंट है वो कैसे बनता है। अब हमको बोल रहा है नल पॉइंट फाउंड टू बी समथिंग समथिंग। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम पॉइंट एज द नल पॉइंट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो ये मैग्नेट का सेंटर है और यहाँ से जो नॉर्मल बाइसेक्टर बोलेंगे तो ये होगा नॉर्मल बाइसेक्टर। और यहाँ से 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इस मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका प्लस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका। देखिए इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ आ रही है और इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पास में दोनों मैग्नेटिक फील्ड का क्या मिलने वाला है, दोनों के सेम डायरेक्शन होने के कारण यहाँ पास में हमें सम होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको सम निकालना पड़ेगा। सिंपल सी बात है एकदम, है कि नहीं है। ठीक है, अभी देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एक्सिस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को रखा गया था। तो एक्सिस पे रखने के कारण इसको हम कौन सा मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसका। तो इस पे हमको टोटल 0 मिला था पर मैग्नेट के द्वारा यहाँ कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो उसको हम लोग निकालना पड़ेगा तभी तो हमको पता चलेगा ना कि एक्चुअल में जो मैग्नेटिक फील्ड इससे बन रहा है वो कितना बन रहा है। तो एक्सेस पे रखने के कारण इसको एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड से ऐड अगर कर दिया जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो हमें पता चल जाएगा यहाँ पास का। ठीक है, तो वो तो टोटल कितना बनने वाला है, 0 बनने वाला है। सिंपल सी बात है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या किया जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमको
जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल वाला निकालना पड़ेगा। तो इस पे इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा प्लस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उन दोनों का ऐड करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का निकल जाएगा। इस पे तो 0 मिल रहा है और इस पे हमको निकालना है जो क्वेश्चन पे हमको पूछ रहा था यहाँ पास में। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं। तो आर डिस्टेंस जो है वो 14 सेंटीमीटर रखा गया है, जो होगा 0.14 मीटर। ठीक है, और जो बी दिया गया है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 0.36 जी। हमको एक्सियल निकालना पड़ेगा पहले, सबसे पहले। ठीक है, क्यों निकालना पड़ेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो बी ऑफ एक्सियल जो है, ठीक है, वो कितना रखा गया है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू, अभी देखिए ये बी एक्सियल जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को नल कर देता है, जीरो कर देता है। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और बी एक्सियल का मैग्नेटिक फील्ड दोनों बराबर होगा, जो कितना है, बी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7 2 इंटू एम अपॉन आर क्यूब। देखिए हमको m की वैल्यू नहीं मालूम है, ना कि r की वैल्यू तो हमें मालूम है। हम चाहे तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, पर हमको निकालने की फिलहाल में ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पर थोड़ा सा देखिए ट्विस्ट करेंगे। तो आर क्यूब को वैसे ही रहने दीजिए और b की जगह आप वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पास में 0.36। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू जो है वो इसके बराबर है। अभी देखिए b इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू, ये 2m की जगह सिर्फ और सिर्फ m अपॉन आर क्यूब होता है। तो अगर मैं किसी तरीके से ये 2 को हटा दूं तो मेरा काम कुछ हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पास में इस 2 को हटाने के लिए नीचे एक 2 दे देता हूँ और यहाँ एक 2 दे देता हूँ, और इस पूरे फॉर्मूले के जगह में, इस पूरे फॉर्मूले की जगह में मैं 0.36 रख देता हूँ। तो मुझे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। तो मेरी वैल्यू आएगी 0.36 डिवाइड बाई 2 और ये वैल्यू आएगा 0.18 गॉस। देखिए कितनी आसानी से मैंने निकाल लिया इक्वेटोरियल वाला बिना कैलकुलेशन किए। देखा जाए तो यहाँ पास में आर की वैल्यू दे दिया है, तो हम चाहें तो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर सकते थे, पर हमने उसको इजी वे में कर लिया है। ठीक है, अब चाहे तो कॉम्प्लिकेटेड वे से भी जा सकते हैं। अब हमको देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट का हमको पता चल गया कि मैग्नेटिक, ये मैग्नेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना इफेक्ट कर रहा है, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो हमको मालूम ही है 0.36 जी है। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0.18 इक्वेटोरियल वाला प्लस मैग्नेटिक फील्ड आपका अर्थ वाला होगा 0.36, और दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.54 गॉस। गॉस मतलब क्या होगा, 0.54 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। दिस इज द फाइनल आंसर। है कि नहीं है? थोड़ा सा आपका कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, बाकी पूरा काम आपका हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा सा आपको ट्रिकी पार्ट यहाँ पास में भी है। तो आप चाहें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, ये मैग्नेटिक मूवमेंट को निकाल सकते हैं, फिर उसकी वैल्यू को यहाँ ऐड कर सकते हैं। आपके ऊपर में आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट आएगा इस क्वेश्चन पे तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, इफ द बार मैग्नेट इज एक्सरसाइज नंबर 5.13 इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री। तो बार मैग्नेट जो रखा गया था आपका ऐसे, ठीक है, इसका नॉर्थ और साउथ ये रखे थे, इसको उल्टा कर दीजिए। तो इसको नॉर्थ बना दीजिए और इसको साउथ बना दीजिए। वेयर विल बी द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसा ही है। देखिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा जाएगा और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर से आएगा। अब देखिए यहाँ पास में क्या होगा, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। जब ये एक दूसरे से टकराएगा तो आपका जो नल पॉइंट बनेगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे यहाँ कहीं बनने वाला है। मतलब आपका ये वाला और ये वाला जब टकराएगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पास में आपका जो नल पॉइंट है वो डिफाइन होने वाला है। ठीक है, ये मुड़ेगा नहीं, बस इन दोनों का जो नेट है मैग्नेटिक फील्ड वो जीरो हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये अंदर की तरफ देखिए इधर से ऐसे आएगा, ये अंदर की तरफ ऐसे जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पास में भी
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है अर्थ, और ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पास में तो हमको जीरो मिलने वाला नहीं है। अब हमको जो जीरो मिलेगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिलेगा। देखिए ये ऊपर की तरफ गया और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आया, एक दूसरे को रिपल किया और न्यूट्रल कर दिया, और यहाँ हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गई और यहाँ पास में हमको जीरो मिल जाएगा, नल पॉइंट। ओके है। तो अब सिंपल सी बात है, वेयर विल पूछ रहा है आगे, वेयर विल द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड। तो नया नल पॉइंट का पोजीशन पूछ रहा है, सेंटर से कितना दूरी पे है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है। अभी इसलिए पूछ रहा है क्योंकि देखिए जब ये फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना किस पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहा है वो हमें नहीं मालूम है। तो ये पॉइंट हमको हमको ये नहीं मालूम ना कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस पर्टिकुलर पॉइंट पे नलफाई होगा, जीरो होगा। इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो वही हमको निकालना है। तो इसका डिस्टेंस आप मान लीजिए कि वो x है। ठीक है, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल, अब ये पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल का है, तो बी इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आने वाली है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो कितना आने वाला है 0.36 जी, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन से निकाले हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हमको करना क्या है, तो ये जो 0.36 वैल्यू है वो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि ये जो है वो एक्सियल वाले से बराबर में था, पिछले वाले में। ठीक है, अब एक्सियल वाले के अगर बराबर था तो मैं क्या करूंगा, इस वाले इसके जगह में मैं क्या करूंगा कि एक्सेल वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ। अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो हम क्या करेंगे, एक्सेल वाले फॉर्मूले को लिख देता हूँ मैं, पिछले वाले क्वेश्चन से लिया गया, इफ द बार मैग्नेट इज दिस एक्सरसाइज समथिंग कुछ करके लिखा है जो। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ कि मैं म्यू अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्योंकि r था इसीलिए r लिखा गया है। अब इसमें से म्यू अपॉन 4 पाई, म्यू अपॉन 4 पाई, m और m कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, बचेगा 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 2 अपॉन आर क्यूब। ठीक है, वैल्यू को उल्टा करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब इक्वल टू आर क्यूब अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू आएगा, ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये r बचेगा खाली, और इसका इधर जाएगा तो ये आएगा क्यूब रूट ऑफ 2। क्यूब रूट ऑफ 2 कितना होता है और r कितना है, r है आपका 0.14। ठीक है, और क्यूब रूट ऑफ 2 होता है समथिंग 1.26 के आसपास होता है। ठीक है, ये आंसर जो भी निकल के आएगा ये हमें मीटर में निकल के आएगा, आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में रख सकते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.11 मीटर के आसपास। ठीक है, और बहुत लोग इसको सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट करते हैं, आप चाहें तो वैसा भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये आपको मैथ्स में समझाया जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है इजी वे में। फिलहाल में मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो हम अपने क्वेश्चन से ही भटक जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई डाउट होगा मन में तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ ये वैल्यू जरूर लिखी थी, पर इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि इस वैल्यू के यहाँ पास में कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं मालूम है। आप अगर पिछले क्वेश्चन से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के यहाँ रखेंगे तब भी आपका आंसर वैसे ही आने वाला है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट अगर पिछले वाले क्वेश्चन से जो निकाले हैं अपन, जो नहीं निकाले हैं एक्चुअल में पर निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर कितना आता है। ठीक है, मैं थोड़ा इजी वे में इस क्वेश्चन को किया हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर कितना आ रहा है अगर आप उस वे में अगर जाते हैं तो, और नहीं जाते हैं तो ये तो आपके लिए है ही सोल्यूशन। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, इस शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ ए मैग्नेटिक मूवमेंट 5.25 into 10⁻² joules per Tesla is placed with its axis perpendicular to the earth field direction। तो ये बोल रहा है कि इस प्लेस विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड, तो अर्थ का जो भी फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर पे ये बार मैग्नेट को रखा गया है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे कौन से डिस्टेंस पे रखें सेंटर से कि जो अर्थ का इसका जो क्या बोलते हैं अपना बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ का जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो रिजल्टेंट है,
ठीक है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 45 डिग्री बनाएगा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, फिर उसका बोलता है कि ए इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर और बी इट्स एक्सिस। तो नॉर्मल बाइसेक्टर पे उसका डिस्टेंस कितना होगा और एक्सिस पे उसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा अर्थ मैग्नेट है और दिस इज द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए। ठीक है, जो कि B0 मान लेते हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से ये मैग्नेट का जो एक्सिस है, ये एक्सिस आप मान लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर बना रहा है, जो हमको यहाँ पास में बोला, देखिए एक्सिस परपेंडिकुलर। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए अगर मैं इसको नॉर्थ और इसको साउथ लूँ, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को मान लेते हैं कि ये इक्वेटोरियल पॉइंट ये वाला है, नॉर्मल बाइसेक्टर वाला पॉइंट पे अगर लेते हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्थ का अगर यहाँ से ऐसे इफेक्ट देखें और साउथ का इफेक्ट देखें, तो नॉर्थ से तो निकल रहा है आपका इधर की तरफ, इधर से जा रहा है, तो ये आपका कहीं इस साइड में बनने वाला है। ठीक है, और इसका इधर जा रहा है, तो इसकी जो फील्ड लाइन से दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कहीं इधर बनेगा, तो ये आपका बनेगा बी इक्वेटोरियल। ओके है, ठीक है। ये जो बी इक्वेटोरियल आया है ये मैग्नेट का रिजल्टेंट है और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका मैग्नेट का रिजल्टेंट फील्ड है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो इधर कहीं बन रहा है, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री बनाएगा। फिर से समझिएगा, ये इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है जो इन दोनों के पोल के कारण बन रहा है। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बना है और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट, इसका जो रिजल्टेंट बनना, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये कहीं है, बी मान लीजिए इसको, और ये रिजल्टेंट इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री बनाएगा। ओके है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास में, वो क्या है? ठीक है, तो इक्वेटोरियल वाला पॉइंट से 45 डिग्री बनाया था। ठीक है, तो बी ऑफ इक्वेटोरियल डिवाइड बाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री। इसको इस टाइप से लिखा जाता है इस रिजल्टेंट का वैल्यू को बताने के लिए। तो बी ऑफ इक्वेटोरियल इक्वल टू बी ऑफ 0 tan ऑफ 45 डिग्री, और tan ऑफ 45 1 होता है, तो ये आएगा बी ऑफ 0 बी ऑफ इक्वेटोरियल। अभी ये वैल्यू ऐसा इक्वल में क्यों आया? सिंपल सी बात है कि अगर इसका रिजल्टेंट, इसके जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है और इसका इक्वेटोरियल पॉइंट का जो वैल्यू है, दोनों जब सेम होता है तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट बनेगा उसका एंगल 45 डिग्री होता है। मान लीजिए कि अर्थ का, इसका मैग्नेट का अगर फील्ड लाइंस जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, तो जो एंगल है वो कहीं इस साइड में झुक जाएगा, क्योंकि इसका फील्ड लाइंस ज्यादा हो गया, इसका इफेक्ट ज्यादा हो गया। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया तो जो फील्ड, जो रिजल्टेंट है वो इस साइड चला जाएगा। ठीक है, और दोनों सेम हो गया तो 45 डिग्री बनाता है, हमको ये बात मालूम है। ठीक है, जो नॉर्मल मैथ समझते हैं उनको ये बात मालूम होगा कि जब दोनों सेम होता है तो ये दोनों बीच का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री बनता है। इसलिए हम लोग बी इक्वेटोरियल जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आया है। ओके है, ठीक है। अब बी इक्वेटोरियल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो बी इक्वेटोरियल की वैल्यू जो है आपका वो होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2m की m इक्वेटोरियल में m होता है, एक्सियल में 2m होता है। ठीक है, अपॉन आर क्यूब। और B0 की वैल्यू देखिए यहाँ दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड द प्लेस इज 0.42, तो ये दिया गया है आपको 0.42। अब ये वैल्यू टेस्ला में दिया, तो इसी भी आप टेस्ला में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो ये आएगा 10⁻⁻⁴। ठीक है, बस आपको अब वैल्यू रखना है और ये आर की वैल्यू को इधर शिफ्ट करिए, इसको इधर ले आइए। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। m की वैल्यू दिया गया है 5.25, गिवन वैल्यूज में नहीं लिखा यहाँ पास में। ठीक है, मेरे पीडीएफ नोट्स में आपको वो मिल जाएगा बहुत ही अच्छे से। मेन है कंसेप्ट को समझना। डिवाइड बाई 0.42 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आएगा आर क्यूब। ओके है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगा 125 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू आर क्यूब। 125 जो होता है वो 5 का क्यूब रूट होता है, और ये इसका क्यूब रूट निकालेंगे 10⁻⁻2 बनेगा, तो आएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू हमारे निकल के आ गई कि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है, 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, मीटर।
ये जो वैल्यू निकाला जाता है एक्चुअल में, ये जो फॉर्मूला लगाया जाता है, ये शॉर्ट मैग्नेट के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पास में देखिए एक और चीज लिखा हुआ है, इग्नोर द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस इन्वॉल्व। तो मैग्नेट के जो डिस्टेंस है उसे इग्नोर किया जाए, यहाँ पास में ये भी बात बोला जा रहा है। तो ये जो फॉर्मूला लगता है जनरली शॉर्ट मैग्नेट के लिए लगाया जाता है, और ये वाला वैल्यू जो है वो किसी भी पॉइंट पे लगा सकते, मतलब कोई भी आपका मैग्नेट का साइज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और कोई कमी बच गई है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इट्स एक्सेस पे भी पूछ रहा है आपको कि इट्स एक्सेस पे जो डिस्टेंस है वो कितना मिलने वाला है हमें। तो वो डिस्टेंस क्या होने वाला है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा मैग्नेट है, इसको नॉर्थ और इसको साउथ मान लीजिए, ये एक्सिस मान लीजिए, और यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको चेक करना है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर है, एक्सियल पॉइंट आपका इस साइड में है, दोनों का रिजल्टेंट इधर बनने वाला है, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये एक्सियल बनेगा यहाँ पास में। तो फॉर्मूले में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, फॉर्मूले में ये जो m है उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ 2m हो जाने वाला है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा सेम टू सेम है। तो सेकंड के लिए क्या होगा, b ऑफ एक्सियल अपॉन b ऑफ जीरो इक्वल टू 10 ऑफ 45, और b ऑफ एक्सियल जो है वो b ऑफ जीरो के बराबर होने वाला है। और फॉर्मूला लगाइए इसका, तो आएगा b म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब इक्वल टू 0.42 इंटू 10⁻⁻⁴। आर क्यूब को इधर जाइए, बाकी इधर ले आइए, और 2 को छोड़ के बाकी पूरे की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। 5 इंटू 10⁻² क्या है, या फिर आप इसको, ये वाली वैल्यू ज़्यादा बेटर है हमारे लिए अभी। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 125 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसको यहाँ इन्वॉल्व करने के बाद और यहाँ आर क्यूब में लिख सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं 2 से करूँगा तो आएगा 250। तो मैं क्या करता हूँ कि 125 का क्यूब रूट 5 होता है। ठीक है, इसको अंडर रूट 2 पे डाल, यहाँ क्यूब रूट पे डालता हूँ, और क्यूब रूट ऑफ 2 होता है 1.29। तो आप मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1.29 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू आर। ठीक है, जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आप आएगा 6.29 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो दिस इज द वैल्यू। तो यहाँ सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो आएगा 6.29 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, आप देख सकते हैं वैल्यू काफ़ी कम है। इसी कारण से मैं बोला था कि ये जो वर्क करता है फॉर्मूला वो शॉर्ट मैग्नेट के लिए करता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वो काफ़ी कम आती है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट हम कौन सा निकाल रहे हैं, ये ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट निकाला है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो रिजल्टेंट बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। हर पॉइंट पे ऐसा बनने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे आपका जो एक्सियल पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग निकलने वाला है। तो हमें ऐसे पॉइंट पे जाकर निकालना था जिसपे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ का जो रिजल्ट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बने वो 45 डिग्री बने। ओके है, ये कैलकुलेशन आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस कैलकुलेशन पे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ कि कैलकुलेशन में मैंने क्या किया है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पास में। ठीक है, तो शायद आपको और अच्छे समझ में आ जाए। इस कैलकुलेशन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, इसको ऐसे किए हैं। म्यूज इसकी जगह में लिखा हूँ मैं 10⁻⁻7, और 2m को वैसे ही रहने दिया मैंने। तो 2 इंटू m की वैल्यू 5.25 इंटू 10⁻⁻2 है। ठीक है, और आर क्यूब को इधर ले गया हूँ मैं, और इसको इधर ले आया तो यह आया 0.42 इंटू 10⁻⁴। इस पूरे को कैलकुलेट करूँगा 2 को छोड़ के तो आएगा 125, और इसको लिखूंगा तो 2 आएगा इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू आर क्यूब। इसको इधर ले जाऊंगा तो 125 का क्यूब रूट होता है 5, इसका होता है 10⁻⁻2, और 2 का होता है 1.29 इक्वल टू आर। कैलकुलेट कर लीजिए आप, सिंपल सा कैलकुलेशन था एकदम। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। ओके है, तो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है, और ये वीडियो भी यहीं हम लोग खत्म करेंगे। पूरे चैप्टर में आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, डाउट को मन में मत रखिएगा, नहीं तो सपने में भी बहुत डराएगा क्वेश्चंस। ठीक है, और पेपर में तो डराएगा ही डराएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को अब यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इसके क्वेश्चन सारे अच्छे समझ में आ गए होंगे। और
अगर अच्छा लगा है आपको ये वीडियो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिससे क्या होगा कि लोगों को बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चंस का जिनको इसकी ज़रूरत है। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं और हमारे वीडियोस आपको बेनिफिट देते हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।